Suppose we are considering this diode made of silicon and this is also made of silicon. ये दोनों मान लो हम लोगों ने हमने इसको सिलिकॉन सिलिकॉन डायोड को कंसीडर किया है. Suppose this battery is 5.3 volt and this battery is 4.3 volt. ओके ये 4.3 5.3 इसलिए ले रहा है कि अगर ये ऑन हो तो हमको एक कंप्लीट नंबर मिले. सो this is a bias battery and having the value 5.3 and this is the bias battery having the value 4.3. और यहां पर सपोज करें कि एक रेजिस्टेंस है R. तो दिस इज द फिगर ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. अब करना क्या है कि वी विल गिव सब इनपुट इन फॉर्म ऑफ साइन वेव, इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वेव, या हम कोई और अदर वेव के फॉर्म में भी हम इस वेव को इसको एज एन इनपुट दे सकते हैं. और वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड वी हैव टू ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म. सपोज वी विल कंसीडर प्लस माइनस वी नॉट हियर. यहां पर हम एक मल्टीमीटर फिक्स कर दें, यानी कि इसकी पोलरिटी हम यहां पर फिक्स कर देते हैं जो कि हमारा वी नॉट है. एंड वी आर कंसीडरिंग एन इनपुट हियर. यहां पर हम एक इनपुट कंसीडर कर रहे हैं. तो दिस इज योर टाइम पीरियड टी एंड देयर इज एन इनपुट वोल्टेज. यहां पर हमारा वी इन है. ठीक, सपोज दिस इज योर 0 वोल्ट और यहां से एक हम एक ट्रायंगुलर वेव दे रहे हैं. वी आर चेंजिंग द शेप. हम साइन वेव चेंज करके यहां पर एक ट्रायंगुलर वेव दे दें. सपोज वी आर गिविंग अ ट्रायंगुलर वेव. ओके, सपोज करें कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो मैक्सिमम लेवल है, दिस इज प्लस 10 वोल्ट and this is minus 10 volt. Suppose this is 0, this is 1 and this is 2. ये हमारा टाइम पीरियड है. या हम 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई, जैसे आप लेना चाहें उस तरह से आप ले सकते हैं. वी आर गिविंग अ सिंपल अ पॉजिटिव साइकिल एंड देयर इज ए नेगेटिव साइकिल. सपोज दिस इज द पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ. ओके, तो आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम टाइम पीरियड 0 to 1, from time period 0 to 1, your input is plus 10 volt. जो हम जा रहे हैं मैक्सिमम लेवल हमारा क्या है, प्लस 10 वोल्ट है. तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल हुआ. तो दिस इज फ्रॉम टाइम पीरियड फ्रॉम 0 to 1, from time period 0 to 1. So this will be the positive cycle. Yeah, you can say in positive cycle. अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी हमने सर्किट्स देखे उसमें हमारे पास एक ही डायोड था, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो शंट हो. अब हमारे पास दो डायोड हैं, एक है D1 और दूसरा है D2. तो इसको एनालाइज करने का क्या तरीका है, इसको हम कैसे पता करेंगे. अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास D1 है और D2 है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ D1 एंड थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ D2. थ्रेशोल्ड लेवल हम कब कैलकुलेट करते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल हम उस वक्त कैलकुलेट करते हैं जब वो डायोड ऑन होने की कंडीशन में होता है या ऑफ होने की, यानी कि व्हेन देयर इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ द डायोड्स, कि वन विल बी फॉरवर्ड बायस एंड वन विल बी एंड अदर विल बी द रिवर्स बायस. तो सपोज करें कि अगर हम इस जगह पर पॉजिटिव साइकिल लेते हैं, तो पॉजिटिव साइकिल में सपोज इफ यू विल टेक द पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज वी इन. ये हमारा वी इन है. ठीक है, अब इस पॉजिटिव साइकिल से दिस D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस D2 विल बी रिवर्स बायस. और अगर हम बैटरी से देखें तो 5.3 से ये D1 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, और 4.3 से ये D2 क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा. तो इफ यू विल सी दैट दिस D1 डायोड, अगर इफ यू विल राइट दिस कंडीशन, आप इस सारी कंडीशंस को एक जगह पर लिखो, इससे ये फायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमको किस डायोड को थ्रेशोल्ड कंडीशन में रखना है और किस डायोड से हमको थ्रेशोल्ड कंडीशन पता करनी है, किस डायोड में हमको थ्रेशोल्ड कंडीशन पता करनी है. तो इन पॉजिटिव साइकिल योर D1 इज फॉरवर्ड बायस बाय इनपुट. D1 हमारा फॉरवर्ड बायस है इनपुट से, एंड D1 इज
reverse bias by 5.3 volt. This is 5.3 volt. तो 5.3 वोल्ट से ये हमारा डायोड रिवर्स बायस है, तो देयर इज ए कंट्राडिक्शन. तो इसमें कंट्राडिक्शन हो सकता है. D2 डायोड को देखें तो D2 डायोड इज रिवर्स बायस बाय V in, हमारे इनपुट से रिवर्स बायस है, एंड D2 डायोड इज रिवर्स बायस बाय 4.3 वोल्ट. तो ये 4.3 वोल्ट से रिवर्स बायस है. So if you will see the state of D2 diode and if you will see the state of D1 diode, तो अगर हम D1 डायोड की स्टेट देखें तो इनपुट से फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बैटरी से रिवर्स बायस हो रहा है. D2 डायोड की स्टेट देखें तो इनपुट से रिवर्स बायस हो रहा है और बैटरी से भी ये रिवर्स बायस हो रहा है, यानी कि दिस विल बी सेम स्टेट. ये हमारी सेम स्टेट है, दिस विल बी इन सेम स्टेट. तो अगर ये सेम स्टेट में है तो इसका मतलब इट विल बी ऑलवेज ओपन सर्किट, यानी कि D2 डायोड हमेशा ओपन सर्किट होगा. एंड देयर इज ए कंट्राडिक्शन, यानी कि D1 जो है इनपुट से फॉरवर्ड बायस हो रहा है और बैटरी से रिवर्स बायस हो रहा है. सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन. तो इसमें कंट्राडिक्शन है, देयर इज अ कंट्राडिक्शन. तो देयर इज द कंट्राडिक्शन. तो कंट्राडिक्शन इज that D1 is forward bias from input and D1 is reverse bias by 5.3 volt. So we will get the threshold condition for D1 diode. For D1 diode we will get the threshold condition. हम D1 डायोड के लिए threshold condition निकालेंगे. तो अब क्या करेंगे कि हम इस जगह पर पॉजिटिव और इस जगह पर नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे. तो अगर हम D1 पर पॉजिटिव और नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं तो यहां पर हम एक वोल्टेज मानते हैं, दैट इज VD. दिस इज V सफिक्स D. यहां पर हमने एक VD वोल्टेज माना. This is positive, this is negative, and there is a voltage this is VD. Suppose VD1, because this diode is D1, so we are taking VD1. So हमको VD1 का थ्रेशोल्ड निकालना है. तो फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन आपको पता है, मैंने बताया है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए हम लोग KVL लिखते हैं और KVL में जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है उसमें जो करंट का इश्यू है उसको हम नहीं लेते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं. तो इफ यू विल राइट द KVL, देन फ्रॉम KVL you will simply write this is plus V in, this is plus V in minus VR minus VD1. VR is the voltage across the resistance, VD1, and minus 5.3 volt. Minus 5.3 volt. ओके. सो होगा क्या कि हमारा जो VR वोल्टेज है वो तो जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एट थ्रेशोल्ड कंडीशन हम लोग V फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू मानते हैं, यानी कि डायोड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 के अराउंड मानते हैं और करंट की वैल्यू को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं. तो इस वक्त जो वैल्यू होगी वो ये होगी. तो अगर हम I इंटू आर के हिसाब से देखें तो VR की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि दिस विल बी V in माइनस VD1 माइनस 5.3 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. देन VD1 इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज V in माइनस 5.3. ये V in में से 5.3 घटेगा. सो फॉर ऑन कंडीशन, यानी कि इसको ऑन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, VD1 इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट आएगा. ठीक, तभी हमारा डायोड ऑन होगा. तो यू कैन राइट इट, दिस इज V in माइनस 5.3 इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट. तो इफ यू विल एड दिस इनइक्वालिटी तो V in की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V in की वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगी. यानी कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा होगा, हमारा इनपुट वोल्टेज जो कि इस तरह का है, पॉजिटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो जो कि इस तरह का है, तो पॉजिटिव साइकिल में ये वैल्यू 10 वोल्ट है. इस 10 वोल्ट में अगर हम 5 से ऊपर थोड़ा बढ़े तो 6 वोल्ट आता है कहीं पे. तो अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा होगा तो हमारा डायोड किस स्टेट में आएगा, D1 ऑन स्टेट में आएगा. और हमारा D2 किस स्टेट में है, ऑलरेडी रिवर्स बायस में, यानी कि ऑफ सर्किट में है. ठीक, तो इफ यू विल राइट अ थ्रेशोल्ड लेवल इन द पॉजिटिव साइकिल, दैट विल बी
6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट का हमको थ्रेशोल्ड लेवल इसमें बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो आप इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करो। यू विल ड्रॉ दिस लाइन एंड ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइकिल। सिर्फ आप पॉजिटिव साइकिल की बात करें, इज योर पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। और ये हमारा टाइम एक्सिस। तो दिस इज 0, दिस इज 1, वी आर ड्रॉइंग द रफ फिगर। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा 10 वोल्ट है और इस जगह पर हमको 6 वोल्ट मिलेगा, यहां पर हमारा कहीं 6 वोल्ट आके रुकेगा, ठीक है। तो अगर हम अपनी इनइक्वालिटी को चेक करें तो जो रीजन हमारा है इसमें हमारा D1 क्या रहेगा? ऑन रहेगा। सो दिस पोर्शन योर D1 विल बी ऑन एंड दिस पोर्शन योर D1 विल बी ऑफ। हमारा D1 ऑफ रहेगा इस पोर्शन में। इस पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा D1 ऑफ रहेगा और पूरी की पूरी पॉजिटिव साइकिल में जो हमारा D2 डायोड है वो टोटली क्या है? वो ऑफ है। यानी कि अगर हम इस जगह पर लिखें तो इस जगह पर आप D2 भी ऑफ लिखेंगे और इस जगह पे भी आप D2 भी ऑफ लिखेंगे। तो आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या हुआ? हमारे एनालिसिस के हिसाब से आप देखो D2 डायोड, जो D2 डायोड है वो रिवर्स बायस है टोटली, और D1 डायोड में एक इस सिचुएशन के बाद से फॉरवर्ड बायस होता है और दूसरे सिचुएशन में क्या रहता है? रिवर्स बायस रहता है। सो इफ यू विल सी इट, यहां पर इस जगह पर हमारा D2 डायोड ऑफ है। इस जगह पर आप देखो D2 डायोड हमारा ऑफ है। दोनों कंडीशन में D2 डायोड ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा, इसमें भी ऑफ रहेगा, और D1 डायोड भी इस सिचुएशन में ऑफ है और इससे ऊपर D1 डायोड ऑन है। इस जगह पर हमारा D2 डायोड ऑफ। तो ये सिचुएशन हमारी इस पॉजिटिव साइकिल में क्रिएट हो रही है। यानी कि अब हम बात करेंगे 6 वोल्ट से पहले की, यानी कि इस रीजन की, और 6 वोल्ट से ऊपर की। सो आप लिखोगे when your input is from 0 to 6 volt, when your input is from 0 to 6 volt, what will be happen? जब हमारा इनपुट 0 से 6 वोल्ट है, दोनों डायोड किस स्टेट में? ऑफ स्टेट में। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो कि D1 एंड D2 ऑफ। और D1 एंड D2 ऑफ होने का मतलब क्या है? D1 एंड D2 ऑफ होने का मतलब यह है कि अगर हम इस फिगर को देखें तो ये दोनों डायोड ओपन सर्किटेड है। दिस पॉजिटिव नेगेटिव and this diode is open, this is again positive negative, ओके। तो ये हमारा D1 ऑफ है और यहां पर हमारा D2 ऑफ है। तो इस जगह पर हमको 5.3 मैंने लिखा हुआ है और यहां पर 4.3 लिखा हुआ है, एंड दिस इज प्लस माइनस V0, दिस इज योर V0। यहां पर प्लस माइनस योर इनपुट है। इनपुट का लेवल कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 6 के बीच में। तो अगर आप यहां पर से Vin भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो IR की वैल्यू क्या होगी? IR की वैल्यू 0 होगी। देयर इज अ रेजिस्टेंस R, सो योर IR करंट इज 0, यानी कि इसमें करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो भी इनपुट आप यहां से सप्लाई कर रहे हो, इस जगह पर आप जो भी इनपुट यहां से सप्लाई कर रहे हो, जो भी इनपुट यहां से हम सप्लाई कर रहे हैं वो हमको एज इट इज आउटपुट में मिल रहा है। सो वट एवर योर इनपुट इज गोइंग टू द योर आउटपुट। तो जो भी वेव फॉर्म है वो हमको यहां पर एज इट इज मिलेगी। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, अब थोड़ा ध्यान से देखो, दूसरी सिचुएशन देखो। दूसरी सिचुएशन में आप ये देखो कि इनपुट की वैल्यू 6 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में है, यानी कि योर इनपुट इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वोल्ट एंड लेस देन इक्वल्स टू 10 वोल्ट, यानी कि हम इस रीजन में पहुंच रहे हैं। यहां पर हम 0 के बराबर है और 6 वोल्ट से कम है या 6 वोल्ट तक पहुंचते हैं। हम यहाँ 6 वोल्ट से ज्यादा या 6 वोल्ट के बराबर और 10 वोल्ट के रेंज में आते हैं, यानी कि 6 to 10 के रेंज में आते हैं। जब हम 6 to 10 के रेंज में आएंगे तो हमारा D1 ऑन होगा और D2 क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि D1 इज ऑन एंड D2 इज ऑफ, ठीक। तो अगर इस फिगर में हम D1 को ऑन कर दें, तो अगर हम इसमें D1 को ऑन कर देंगे तो क्या होगा? D1 को ऑन कर देंगे तो यहां एक इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, डायोड को 0.7 वोल्ट से, और इधर जो बैटरी है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि बैटरी को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस इज 5.3 वोल्ट एंड दिस डायोड इज
open circuited, this is positive negative V in, and then जैसे हम इसको ऑन करेंगे ये डायोड D1 ऑन होगा और ये D2 ऑफ होगा, तो जो करंट है वो हमारा D1 के थ्रू फ्लो होगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. आप यहां ध्यान से देखो, ये D1 करंट में आपका करंट फ्लो होगा. सो व्हाट विल बी योर आउटपुट अगर हम कॉम्बिनेशनली देखें? सो योर आउटपुट V0 इज 6 वोल्ट. दिस वैल्यू V0 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. तो अगर आप इस चीज को चेक करो तो यू विल फाइंड कि 0 से लेकर 6 तक हमको एज इट इज इनपुट मिलती है, और फिर 6 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक हमको एज 6 वोल्ट आउटपुट मिलती है. सो आपके हिसाब से कैसी आउटपुट आनी चाहिए? जो हमारी आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आएगी, यानी कि यहां से यहां तक हमको एज इट इज मिलेगा, और फिर उसके बाद से हमको कांस्टेंट कितना मिलेगा? 6 वोल्ट. देन फिर उसके बाद से यहाँ एज इट इज हमको मिलेगा. दिस काइंड ऑफ आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम 0 to 1. फ्रॉम 0 to 1 यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट. ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ था. अब हम बात करेंगे किसकी? निगेटिव हाफ की. तो आप फिर निगेटिव हाफ में वही सारे काम करेंगे. तो अगर आप इस जगह पर फिर से मेन फिगर में आते हैं, मेन फिगर में आकर अगर हम देखें तो निगेटिव हाफ में अगर हम निगेटिव हाफ देखें तो दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव. तो इस निगेटिव से, इस माइनस से अगर आप डायोड की स्टेट्स देखना शुरू करो तो डायोड बैटरी से तो रिवर्स बायस है, लेकिन इस माइनस से सिर्फ D2 डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा. आप ये देखो, अब ये देखिए, इस निगेटिव से D1 तो फॉरवर्ड बायस होने से रहा. कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा? D2 होगा. यानी कि D1 बैटरी से भी रिवर्स बायस है और इनपुट से भी रिवर्स बायस है. D2 इनपुट से रिवर्स फॉरवर्ड बायस होगा और बैटरी से क्या होगा? रिवर्स बायस होगा. यानी कि इफ यू विल राइट द कंडीशंस इन निगेटिव साइकिल, तो हमको क्या लिखना चाहिए? आप लिखोगे इन निगेटिव साइकिल. तो निगेटिव साइकिल में हमारा जो D1 है वो इनपुट से क्या हो रहा है? रिवर्स बायस है, और D1 जो है 5.3 वोल्ट की बैटरी से भी क्या है? रिवर्स बायस है. सो दिस विल बी इन सेम स्टेट, दैट इज ओपन सर्किटेड. ठीक उसी तरह आप D2 देखो, D2 इनपुट से क्या है? फॉरवर्ड बायस है, और D2 4.3 की बैटरी से रिवर्स बायस है. सो देयर इज द कंट्राडिक्शन. यहां पर हमारा कंट्राडिक्शन आ रहा है. दिस इज कंट्राडिक्शन. सो देयर इज कंट्राडिक्शन. तो जहां कंट्राडिक्शन आएगा वहां थ्रेशोल्ड कंडीशन लगाएंगे. तो आप फिर थ्रेशोल्ड कंडीशन लगाओ. आपका ये फिगर है. नाउ दिस विल बी, यू कैन डू इट अ फास्ट वे. दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव. ये 5.3 वोल्ट, ये 4.3 वोल्ट, ये प्लस और माइनस V0 होगा. सो अगेन अगर हम इसमें थ्रेशोल्ड कंडीशन देखें तो यहां पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं. दिस इज माइनस प्लस V इन. ओके, और यहां पर क्योंकि ये D1 डायोड है तो ये D2 डायोड को हम मान लें प्लस माइनस VD2. ओके, सो वी विल कंसीडर VD2. हम VD2 को लेकर निकालेंगे तो लिखोगे फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन for threshold condition, if we will not change the polarity of this your input, यानी कि अगर हम इनपुट को एज एन इनवेलप ही कंसीडर करके चलें, तो अगर हम VD2 निकालें तो लिखेंगे प्लस V इन माइनस VR, अगेन प्लस VD2 प्लस 4.3 वोल्ट इक्वल्स टू 0. सो दिस वैल्यू विल बी 0, यानी कि इसको हम I इंटू आर के को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो VD2 इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट माइनस V इन माइनस 4.3 वोल्ट. सो दिस विल बी द वैल्यू.
तो VD2 को ऑन होने के लिए हमको 0.7 से ज्यादा होना जरूरी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस वी इन if you will take it common plus 4.3 is greater than 0.7 volt. So what will be happen if you will multiply minus both of the side? तो होगा क्या कि inequality पलट जाएगी. V in plus 4.3 is less than 0.7 volt. This will be plus 0.7 volt and this will be minus 0.7 volt. So if you will write it, this is V in is less than minus 5 वोल्ट, यानी कि माइनस 5 वोल्ट से अगर कम होगा इनपुट तो हमारा डायोड ऑन होगा, अदरवाइज हमारा डायोड ऑफ रहेगा. सो इफ यू विल ड्रॉ 1 to 2, अगर हम 1 से लेकर 2 के बीच की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है. ठीक है, तो अगर हम इस नेगेटिव पोर्शन में यहां पर लोकेट करें -10, ठीक है, और यहां पर लोकेट करें -5, जस्ट इसके मिड में अगर हम लोकेट करते हैं, ये हमारा -5 है, दिस विल बी योर -5 वोल्ट. तो -5 वोल्ट लेस देन -5 वोल्ट कहने का मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू पे. तो इस वैल्यू पर हमारा डायोड जो होगा वो किस स्टेट में आएगा, यानी कि D2 डायोड क्या होगा, ऑन होगा. ठीक, और D1 डायोड किस स्टेट में है, D1 डायोड हमारा रिवर्स बायस है, यानी कि ऑफ है. इफ यू विल राइट इट सिंपल, अगर हम इसको और क्लीन फिगर में बनाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी वेव फॉर्म है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है. तो नेगेटिव पोर्शन में अगर आप थ्रेशोल्ड लाइन ड्रॉ करिए तो थ्रेशोल्ड लाइन कितने की है, थ्रेशोल्ड लाइन है -5 की. तो इफ यू विल ड्रॉ इट, इट विल बी -5 वोल्ट, ये यहाँ पर -5 वोल्ट की लाइन आएगी. तो इस पोर्शन में अगर हम देखें कौन सा डायोड ऑन और कौन सा डायोड ऑन ऑफ, तो इसमें देखें तो D2 ऑन हो रहा है लेकिन D1 क्या है, ऑफ है. और इस कंडीशन में देखें तो D1 और D2 दोनों क्या है, ऑफ स्टेट में है, यानी कि हमारा इस रीजन में D1 तो ऑफ है ही, D2 भी क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा. D2 किस में आएगा, इस रीजन में जब हम पहुंचेंगे तब हमारा D2 ऑन होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. सो किस तरह की हमको आउटपुट मिलनी चाहिए ये हमको चेक करना है. तो आप सीधे लिखोगे कि जब इनपुट की वैल्यू 0 से लेकर -5 में लेके जाते हैं, यानी कि व्हेन योर इनपुट इज when your input is from -5 to 0, अगर हम इस हिसाब से लिखें -5 to 0, -5 to अगर हम 0 लिखें, क्योंकि -5 छोटा होता है 0 बड़ा होता है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. -5 से अगर हमारा 0 है तो आपकी सिचुएशन क्या है, D1 और D2 की सिचुएशन क्या है, D1 और D2 हमारा क्या है, ऑफ स्टेट में है, यानी कि D1 और D2 रिवर्स बायस है, यानी ओपन सर्किट है. तो अगर ओपन सर्किट होंगे तो सिंपल सी बात है, जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फिगर जो बनेगा वो एज इट इज होगा, यानी कि दिस विल बी ओपन एंड दिस विल बी ओपन, ये भी हमारा ओपन होगा. तो अगर हम इस जगह पर निगेटिव दे दें, यहां पॉजिटिव दे दें और यहां हमारा V in है. ठीक, तो अगर इस सिचुएशन की हम बात करें तो D1 और D2 हमारा रिवर्स बायस है, यानी कि ओपन सर्किटेड है, दोनों ओपन सर्किट कंडीशन में है. तो जो हमारी आउटपुट है वो एज इट इज इनपुट है, जो हमारी आउटपुट आएगी वो एज इट इज इनपुट आएगी. तो अगर हम इसमें KVL लिखें तो आप ये लिखोगे ना, -V in -V0, तो V0 equals to -V in, V0 equals to -V in. If you will write this KVL, suppose V0, if you will write KVL, this is -V in -V0. मतलब जो हम V0 पे दे रहे हैं वो हमारी -V in है, जो हमारी सप्लाई निगेटिव में आ रही है वो एज इट इज हमको आ रही है. अब हम इनपुट की वैल्यू -10 से लेकर -5 के बीच में देखें, तो अगर हम इस रीजन में देखते हैं तो हमारा D1 स्टार्ट करें, स्टार्ट. अगर हम -10 से लेकर -5 वोल्ट के बीच में देखते हैं तो हमारा D1 ऑफ है और D2 क्या है, ऑन है. तो D2 हमारा ऑन स्टेट में है, तो D2 इज ऑन एंड D1 इज ऑफ. तो अगर ये ऑन होगा तो सिंपल सी बात है
जो हमारा फिगर आएगा इसमें ये ओपन सर्किटेड होगा, और इसको अगर हम ऑन करेंगे सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव. So what will be value? This is 0.7 volt, this is 4.3 volt. तो अगर हम इस नेगेटिव साइकिल की बात करें, यानी कि यहां पर हम माइनस और प्लस कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज वी इन, तो योर वैल्यू विल बी, अगर हम इस फिगर को देखें ये प्लस होगा, दिस विल बी ओपन सर्किटेड एंड दिस विल बी कनेक्टेड. सो यहां पर जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस वी नॉट की, वो कितनी आएगी? वो हमारे पास आएगी वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 वोल्ट. सो दिस विल बी द ओवरऑल वैल्यू. तो -10 से लेकर -5 के बीच में, -10 से लेकर -5 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, तो अगर हम यहां पर देखें -10 से लेकर -5 के बीच में जो हमारी वैल्यू है वो -5 है, ये वैल्यू -5 आएगी, और बाकी उससे पहले हमको एज इट इज आउटपुट मिलेगी वी नॉट इक्वल्स टू -v. ठीक है. सो देन वी विल ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म, फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म. वी विल ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म. This will be your x-axis, this will be your y-axis, and then the waveform is like this. ये हमारी triangular waveform है. तो अगर हम इसकी पीक वैल्यू ड्रॉ करें, ये वैल्यू होगी 10 वोल्ट, दिस इज वी इन, ये वैल्यू होगी -10 वोल्ट. अगर थ्रेशोल्ड कंडीशन देखें तो थ्रेशोल्ड कंडीशन इसमें जो आ रही है वो 6 वोल्ट की है, दिस इज +6 वोल्ट, एंड दिस इज -5 वोल्ट, दिस इज -5. तो इस पूरी की पूरी कंडीशन में हमारे दोनों डायोड ऑफ हैं, D1 D2 ऑफ. आप देखना आपने जो एनालाइज किया है, इस कंडीशन में हमारा D1 ऑन है और D2 ऑफ है. ओके. इस कंडीशन में आप देखो, इस कंडीशन में आप देखो हमारा D2 ऑन है, इस कंडीशन में हमारा D2 ऑन है, इस कंडीशन में D2 ऑन है और D1 ऑफ है. सो इफ यू विल ड्रॉ द वेवफॉर्म फ्रॉम 0 to 1 and 2, तो अगर आप इसमें वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की होगी. From in positives half, from 0 to 6 volt, from 0 to 6 volt, अगर आप वेवफॉर्म देखें तो हमको एज इट इज वेवफॉर्म मिल रही है. ओके. फ्रॉम 0 to 6 volt, 0 to 6, 0 to 6. तो अगर हम 0 to 6 वोल्ट देखें तो हमारी आउटपुट एज इट इज है. ठीक है. और उसके बाद से जब D1 ऑन होता है और D2 ऑफ होता है तो हमारी जो आउटपुट होती है वो कितनी होती है? वो 6 वोल्ट होती है. तो दिस विल बी योर 6 वोल्ट आउटपुट. अब हम नेगेटिव साइकिल में देखें, सो दिस इज 0 to 1. अब 1 से लेकर 2 के बीच में देखते हैं. ठीक है. 1 से लेकर 2 के बीच में आप देखिए तो एक पोर्शन यानी कि 0 से लेकर 5 तक हमको आउटपुट क्या मिलती है? एज इट इज मिलती है. तो हमको अगर आउटपुट एज इट इज मिलती है तो हम इसको खींच देंगे आगे. सो दिस विल बी योर आउटपुट. ठीक उसी तरह अगर हम इसको और आगे लेके चलें, ये थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए क्योंकि दिस इज द फाइनल वेव फॉर्म. तो अगर हम इसको लेकर आगे चलें 1 से
1 से लेकर आगे चले तो ये 5 वोल्ट तक हमको एज इट इज मिलेगी। तो दिस विल बी योर -5 वोल्ट, -5 वोल्ट तक हमको एज इट इज मिलेगी। अब -5 1 से लेकर 2 के बीच में ये कांस्टेंट रहेगा -5 वोल्ट। अब जैसे ये वैल्यू डाउन होगी, यहां पर आप ये देखो, ये वैल्यू जैसे ये डाउन होगी, हमारा जो रीजन है वो 5 वोल्ट से डाउन हुआ, तो जैसे -5 वोल्ट से अप लेवल पे जाने शुरू करेंगे हम, तो -5 से जैसे अप लेवल पर जाना शुरू करेंगे, हमारी वैल्यू एज इट इज हमको मिलने लगेगी, हमको एज इट इज आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। सो इन दिस कंडीशन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। सो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे D1 ऑन और यहां पर लिखोगे आप D2 ऑन, और बाकी सारे हिस्सों में यानी कि यहां से यहां तक इस पूरे पोर्शन में D1 एंड D2 ऑफ। जहां जहां हमको वेव फॉर्म मिल रही है वहां वहां क्या हो रहा है, वहां पर हमको D1 और D2 दोनों ऑफ है, यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास D1 और D2 क्या है, ऑफ है। सो इस फिगर को देखने के बाद से हमें यह पता चलता है कि वेव फॉर्म जो हमारी आ रही है वो पॉजिटिव हाफ में भी क्लिप होती है और नेगेटिव हाफ में भी क्लिप होती है। यानी कि कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स को अगर हम एक तरह से ऐसे भी बोलें कि कॉम्बिनेशनल क्लिपर उस तरह के सर्किट्स होते हैं जिसमें हम वेव फॉर्म के दोनों पोर्शंस को क्लिप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बायस क्लिपर देखें, सीरीज बायस क्लिपर, तो सीरीज बायस क्लिपर में हमने एक पॉजिटिव हाफ क्लिप किया था, शंट बायस में भी एक ही हाफ हमने क्लिप किया था, लेकिन कॉम्बिनेशन क्लिपर में हमने दोनों पोर्शंस को क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। सो द बोथ ऑफ द पोर्शन ऑफ इनपुट वेव विल बी क्लिप्ड ऑफ। आप इसमें देखो, पॉजिटिव में ये पोर्शन क्लिप हुआ और निगेटिव में ये पोर्शन क्लिप हुआ। तो पॉजिटिव और निगेटिव पोर्शन में ये सारे वैल्यूज आपके क्लिप होते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वेव फॉर्म अगर आप ध्यान से देखो तो निगेटिव पोर्शन में भी हमको ये वैल्यू क्लिप, वैल्यू यहाँ पर हमको क्लिप होती हुई दिखती है। ठीक है, ये मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर हमको क्लिप होती हुई दिखती है। तो बोथ ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल विल बी क्लिपिंग, यानी कि वो क्लिप होते हैं। Dear students, we have achieved the output waveform of the combinational circuit. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.